हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है। 2011 से लेकर, जब से यूपी टेट स्टार्ट हुआ है, 2011 से स्टार्ट हुआ है, और 2011 से लेकर 2019 तक के सारे जो पेपर्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, 2019 का जो पेपर है वो हम लोग पहले ही, मतलब पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। मतलब 2019 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैंने सोचा कि एक एक पेपर कराने से अच्छा है कि एक साथ सारे पेपर एक साथ ही करवा दिए जाए। तो देखिए, 2019 का तो मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो जो 2011 से लेके 18 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लाइन से, वो सारे हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे वीडियो हैं, लगभग 7 पेपर हैं। ठीक है, तो 210 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। लगभग आपका आधा पौन घंटा यहाँ पर आपका लगेगा, लेकिन एक ही बार में आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में समझाने की जरूरत होगी उसमें समझाया भी जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सुपर टेट की क्लासेज हैं वो जैसे ही आपके ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के मैंने पेपर कंप्लीट करवा दूंगा, इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि एक ही वीडियो में पूरा पूरा कंप्लीट किया जाए, जिससे कि जूनियर के भी कंप्लीट करवाया जा सके 5 दिन के अंदर ही। ठीक है, और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो पेपर है, ये जो पेपर हम लोगों के सामने है, ये है 2018 का। ठीक है, 2018 फिर 17, क्योंकि 19 का हम लोग कर चुके हैं। अब ये है 2018 का पेपर। ठीक है, 2018 के पेपर को पहले देख लेते हैं। इसमें देखिए, लिखा है 31 और 32 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो इसमें देखिए, ये गद्यांश छोटा सा इसलिए पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि कभी भी अगर गद्यांश बहुत लंबा आए, जैसे 1-1.5 पेज का आ जाए, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादातर जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत लंबा लंबा गद्यांश आता है। तो जो क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो लाइन ढूंढिए और सीधे लाइन से ही वहां से कंफर्म कर लीजिए कि इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि जब अगर आप 1.5 पन्ने का गद्यांश ही पढ़ेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास में स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब देखिए, क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण कला क्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस हैं अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो संप्रेषण कला जो नहीं है वो होगा आपका अलंकरण। बाकी आपके ये तीनों चीजें होंगी, आत्मविश्वास भी होगा, प्रभावशाली भाषा भी होगी, और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, ये भी आपका संप्रेषण कला में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास, भाषण, अनायास या विषय की अच्छी पकड़? तो विकास जो होगा वो, जब भी संप्रेषण कला का विकास हमेशा अभ्यास से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, छ, त्र या ज्ञ? तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो होगा या। ठीक है, 33 हो गए। अब 34वां देखते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व? ठीक है, तो मृत्युंजय में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये समास समास जो भी इस टाइप की चीजें हैं, अभी जब सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी तो आपको उसमें संधि, समास और जितना भी आपका पोर्शन है, और एक कोशिश ये भी की जाएगी कि जो हिंदी का पोर्शन है वो इस तरीके से पढ़ाया जाए कि आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी वैकेंसी का थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन उसके डाउट की वजह से ये भी है कि तैयारी भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों चीजें इस तरीके से करवाई जाएंगी जिससे अगर लेखपाल की तैयारी आप लोग करना चाह रहे होंगे तो लेखपाल में भी वो चीज आपकी काम आए। ठीक है, नेक्स्ट है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, 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 हलंत, फिर अल, अलन या अलम? तो अलंकार में जो है वो है आपका अलम। ठीक है, अलम। अलंकार में कौन सा होगा? अलम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह पुस्तक किसकी है? वाक्य में रेखांकित पद का, शब्द का पद परिचय दीजिए। तो यह जो है, यह शब्द, इस इन ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन? तो जो यह है ये होगा सर्वनाम, तो होगा ही आपका, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष से है, एक वचन और स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट है, मेरी, सॉरी, इधर है क्वेश्चन नंबर 37। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या या विभाजित? तो विश्लेषण का जो आंसर होगा वो होगा आपका संश्लेषण। नेक्स्ट है, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर
जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन्य या अनुनासिक? तो ये होता है दंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये जब वर्णमाला आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सब बता दिया जाएगा, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और दंत व्यंजन क्या होते हैं, पूरे आपको जब चार्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं आपके? शा शा शा। नेक्स्ट है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अधिक का होता है अल्प, तो अत्यधिक का अत्यल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, रित का विलोम क्या है? अनरित, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य? तो रित का अनरित हो जाएगा, ठीक है। 41 का 1। नेक्स्ट है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सम, सक, सन या संक? तो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, तो इसमें होगा सम। नेक्स्ट है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या अन्य वाच्य? अन्य होगा। तो 43 का जो राइट आंसर है, अब देखिए मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, ये एक भावना है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। नेक्स्ट है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग का लवंग, आंत आंत का अंत्र, लुनाई लावण्यता या आयुष आयुष या आदेश? तो कौन सा मेल नहीं खाता? तो ये दोनों मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। लुनाई लावण्यता और आंत का आंत्र होता है, ना कि अंत्र होता है, ठीक है। बाकी दो सही हैं, तो दोनों ये आयोग ने ये दोनों ही गलत माने थे, लुनाई लावण्यता और आंत का अंत्र। नेक्स्ट, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? संस्कृत की 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही है। रसज्ञ, रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इसको अभी रोक देते हैं। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है। तो बस जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो होगा स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, क्योंकि यहाँ पर होगा जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। तो गलत पूछा गया, तो गलत सिर्फ यही होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है, वो है उद्धव शतक। शतक जो है ये है कवि जगन्नाथ रत्नाकर का, ठीक है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्यायन, सूरज का सातवां घोषणा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल? तो इसमें जो जो जोड़ा गलत है वो है दर्शन दिग्दर्शन, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको ये तीनों पता है तो आप चौथा आंसर आप अपने आप ही लगा लेंगे। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें लगभग लोग अब गलती करते हैं। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए। कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, चारों एक जैसे बिल्कुल सही लग रहा है, तो अशुद्ध वाला है हाँ, मेरा यही विचार है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे हाँ के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन? तो भिन्न अर्थ के कौन सा है? वो है अधुनानत अधुनातन। बाकी सनातन, शाश्वत और चिरंतन के एक ही है। नेक्स्ट है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन? अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। नेक्स्ट है 51, क्वेश्चन नंबर 51। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, ग्रहिणी, विभीषण या जगतगुरु? तो इसमें जो गलत शब्द है वो है विरहणी, क्योंकि इसमें होना चाहिए ई की मात्रा लगेगी, ठीक है, विरहिणी होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना या माई का लाल, साहसी व्यक्ति? तो इसका जो गलत है वो है सब्ज बाग दिखलाना, मतलब इसका अर्थ हरा भरा करना नहीं, इसका मतलब होता है लालच देकर बहकाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्त, यमक, श्लेष या रूपक?
तो इसमें देखिए आयोग ने दोनों माने थे और दोनों ही इसमें होंगे, श्लेष और रूपक दोनों अलंकार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु। तो गौशाला ऐसे समझ लीजिए, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा गौ के लिए शाला। और गौ के लिए क्या है, के लिए ये यहाँ पे कारक आ रहे हैं, विभक्तियां आ गई, ठीक है, कारक आ गए। तो जब कारक आ गए तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, और के लिए यूज होता है संप्रदान कारक के लिए। जब आपको पढ़ाया जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से जब कारक बताए जाएंगे तो उसमें ये चीज समझा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो इसमें भी आपका देश के लिए भक्ति बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे के लिए ऊपर था वैसे इसमें इसमें भी तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक में काल में किस उपसर्ग का प्रयोग है, प्रागैतिहासिक में। तो इसमें जो उपसर्ग है वो होगा प्राक। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसकी कविता है, मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम 2019 में भी आया था, 2018 में भी, ठीक है। दोनों साल ये क्वेश्चन आपका फंसा है। तो इसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बहि प्लस कारा, ठीक है, बहि प्लस कारा। तो ये होगा, हो जाएगा बहिष्कार। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली चरण गुप्त या श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है पहिया, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। तो ये जो पेपर है ये आपका हो गया 2018 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 2017 की तरफ, ठीक है। 2017 का जो पेपर है ये 31 से यहाँ पे क्वेश्चन इसके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित या फिर अनुग्रहित। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अनुग्रहित, ठीक है, ये बिल्कुल सही वर्तनी होगी। नेक्स्ट है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षा का अपेक्षित, सॉरी, अपेक्षित हो जाएगा, और उपेक्षा अगर होता तो उपेक्षित हो जाता, ठीक है। 33वां है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, मूर्धा, तालु या दंतालु। तो 33 का जो राइट आंसर है सा का होता है तालु, ठीक है, शा। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अत, आ, अत्य या अति। तो अत्यंत में है अति, ठीक है, फोर्थ जो है ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो सरल सरल चीजें हैं उनको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है। उपत्यका का अर्थ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट है, वहाँ का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, नासिक के, कंठोस्थ, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नासिक के। नेक्स्ट है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग संख्या कहेंगे, कुछ लोग परिमाण बोधक कहेंगे, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा परिमाण, ठीक है। यहाँ पे परिमाण बता रहा, चार गज मलमल, ठीक है, संख्या नहीं बता रहा है सिर्फ। नेक्स्ट है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा, सीसा, शीर, सिरा या शीर्षक। तो शीश का होगा शीर्ष, 38वां। नेक्स्ट है, 39वां क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा, ठीक है, चौराहा, इसमें देखिए संख्यावाचक शब्द है तो ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होना का अर्थ होता है अप्रिय लगना, ठीक है। 40वें का जो राइट आंसर है वो है अप्रिय लगना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो आशु भाषण होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 15, 25, 18 या 22। तो 42 का जो राइट आंसर है वो हिंदी भाषा में बोलियां जो है वो है 18। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय या नवनीत कादम्बिनी। तो ये है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पहला, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप।
नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अखिलेश। नेक्स्ट है 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नृपति नाल या जगनिक। 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ, जगनिक का। नेक्स्ट है, ठीक है, ये हो गया 45 हो गए। अब 46वां देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मॉरिशस में हिंदी भाषा लिखने और बोलने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो सूरदास द्वारा लिखी सूर सागर किस भाषा में की रचना है? ब्रज की है। नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो ये काफी फेमस है, उम्मीद है आप लोग को पता होगी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, अभी देखना आप एक दो अभी पीछे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें कितनी रिलेटेड है। अब यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित है और अगले भी कुछ पेपर्स हैं उनमें भी आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा। तो ये होगी मानक भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, परमाल रासो या बीसलदेव रासो। तो 50वें का जो राइट आंसर है वो है परमाल रासो। नेक्स्ट है, अब देखिए 51 से 55 ये गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश ज्यादा बड़ा है नहीं इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ यहाँ से वहां से घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण ना किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत के उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप पर धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। ठीक है, अब इसके आधार पे क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, त्याग दिया और यहाँ पर होगा दिशाओं को अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र बन समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब इसमें देखिए 51 से 55 तक आंसर। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, जो शब्द होता है उसके लास्ट में प्रत्यय लगता है, तो इसमें होगा अक्कड़। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या पारसौली। तो इनका कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण या व्यंजन। ठीक है, तो इसमें होगा स्वच्छंद में होगी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, ठीक है, तो स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, स्व प्लस छंद। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 54 का जो राइट आंसर होगा, तब उनकी उम्र थी 35 वर्ष। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसमें देखा था। नेक्स्ट है, श्रुति धर्म क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म। तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। नेक्स्ट है, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो निमिष शब्द का जो पर्यायवाची है वो होगा क्षण। नेक्स्ट है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पिछले भी यूपीटेट के पेपर 2019 में भी था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन चीजें भी पूछ दी जाती हैं इधर से उधर।
तो भाववाच्य होगा इसमें। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या अनाहूत। तो 58 का जो राइट आंसर है वो होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट है, गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं, गाय, गोबर या गोधन। तो गोधूम का तद्भव है गेहूं। और ये 2017 का जो पेपर है इसका लास्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसमें जो है वो विसर्ग संधि हो जाएगी नी धन कपट, तो निष्कपट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका 2017 का पेपर। अब हम लोग देख लेते हैं 2016 का पेपर। ठीक है, सारे पेपर मुश्किल से आपका 1 घंटे से कम में ही ये पूरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए पेपर से पहले। समष्टि का विपरार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। तो समष्टि का जो है वो होगा व्यष्टि। ठीक। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो करपट जो है वो है तद्भव है कपड़े का। ठीक है, कपड़े का है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, बारात और वसंत, ये बिल्कुल शुद्ध युग्म होगा। नेक्स्ट है, अर्धस्वर है या व, ई, उ, री और री या री और स। तो अर्धस्वर माने जाते हैं या और व। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये तो बहुत ही आसान है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट है, एक एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आगार, प्राक्कथन, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। एक बार कही जो बात है उसको बार बार दोहराते रहना, इसका अर्थ होता है पृष्ठपेषण। क्या होता है? पृष्ठपेषण। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो बुद्धिहीन सीधे सीधे आपको समझ में आ गया होगा, ये तो विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण होता है। नेक्स्ट है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? जब भी कोई चीज देखिए छत से गिरी है तो छत से अलग हो गई है चीज। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, और जब पेड़ से पत्ता गिर गया है तो उसमें जब भी कोई चीज अलग होती है तो होता है अपादान कारक। ठीक है, ये कारक जब समझा जाएंगे तब आपको समझा दिया जाएगा। महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद है महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी या महत प्लस मर्मी। 39 का जो राइट आंसर है वो है 3, महा प्लस उर्मी। नेक्स्ट है, चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय है? इसमें होगा चराचरम, चर और अचर, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व। नेक्स्ट है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी, अभी प्लस आगत इसका होगा तो अभी हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है 42वां, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय लास्ट में लगता है ईय हो जाएगा, रमणीय, रमण प्लस ईय, रमणीय। ठीक है, ईय हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरत थई, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। ठीक है, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, भीभत्स रस या वीर रस? इसमें होगा रौद्र रस। नेक्स्ट है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। प्रयुक्त प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, रोला या वरवै। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है आपका दोहा। इसमें होगा दोहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य है मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन और गीता गा रहे हैं। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक या कृषाणु। ये जितने भी राइट आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर हैं, जो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बताए गए थे। ठीक है, आयोग की तरफ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लीव, सबसे लास्ट में क्लीव आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पूर्व।
तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। नेक्स्ट है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैकाली या अभिक्रमित अनुदेशन? ठीक है, 210 क्वेश्चन टोटल हैं, इसमें से आप लोग देखिएगा आपके कितने सही रहे होते हैं। तो इसमें देखिए भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन नहीं, बाकी तो सारी है, किंडरगार्टन भी है, मॉन्टेसरी भी है और ड्रैकाली भी है, डेक्रॉली। नेक्स्ट है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉवेल का या किलपैट्रिक का? तो जहां पर भी महात्मा गांधी का नाम हो समझ लीजिए आपको आंसर, अगर बाई चांस नहीं आता है तो ज्यादातर में आपको महात्मा गांधी आंसर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली? तो ये होगी कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ? तो आनंद कादम्बिनी ये होता है मिर्जापुर से। नेक्स्ट है, आदिकाल की रचना है, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या खुमान रासो? इसका राइट आंसर होगा खुमान रासो। ये किसने लिखी है? दलपति विजय ने। नेक्स्ट है, काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रविदास, कबीर या दादू? तो ये है कबीर, कबीरदास जी। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, चिंतामणि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था इनको वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है, निरामिष किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी काफी जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया। तो ये होता है मांस रहित भोजन, निरामिष। शामिस हो तो समझ जाइए, शामिस का मतलब होता है मांस सहित भोजन। ठीक है, शहद तत्सम है, शहद शब्द है कैसा है? तो जो शहद शब्द है वो है आगत शब्द। नेक्स्ट है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, तो वनिता का जो अर्थ है वो प्रयोग होता है स्त्री में। नेक्स्ट है, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? तो ये है विष्णु, जो है ये मुकुंद, ये विष्णु का पर्याय है, विष्णुदेव का। नेक्स्ट है, अब देखिए 2016 का ये पेपर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे 2015 का। ठीक है, 2015 का जो पेपर था उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास? तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? नाभादास। ठीक है, नेक्स्ट है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, बाकी के लिए एक शब्द है, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सकते वो होगा अनिर्वचनीय। ठीक है, नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ठीक है, सीधे सीधे आंसर बता दे रहे हैं जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन तो आप लोग देख ही लेते हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। तो आचरण की सभ्यता किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का। समय भी कम लगेगा और चीजें भी अधिक हो जाएंगी। भूषण किस काल के कवि हैं? ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर है वो है रीतिकाल के। ठीक है, भूषण किस काल के कवि है? रीतिकाल के। नेक्स्ट है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किसका है? उत्साह हमेशा जो होता है वो होता है आपका वीर रस का। नेक्स्ट है, कवितावली के रचनाकार है, सूरदास, जयसी, तुलसीदास या घनानंद? कवितावली के, तो कवितावली के जो है वो है तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अप्रभंश? तो ये है ब्रजभाषा, विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसमें होगा आपका मूर्धन्य। का आपका कंठ होता है, चाछाजा आपका तालव्य और टाठाडा ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, जब वर्णमाला पढ़ाई जाएगी तो उसमें ये बता दिया जाएगा। अंधेर नगरी के लेखक हैं?
तो 39 का जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। 40 का जो राइट आंसर है वो है खुसरो। नेक्स्ट है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने अभी क्या आपको बताया था कि जब चीज अलग हो रही, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है या छत से बिल्ली गिरी, तो क्या था? अपादान कारक था, तो यहां पर भी अपादान कारक ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का होगा रति। रति, ठीक है। श्रृंगार रस का होगा रति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव है मस्तक। नेक्स्ट है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24, 16, 11 या 13? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक? ठीक है, तो यहाँ पर बरछी 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूर्य प्लस उदय होता है। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, तो इसका मतलब होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होगी ये, सूर्य प्लस उदय, सॉरी सूर्य प्लस उदय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया। सूर्य प्लस उदय जो है ये गुण स्वर संधि होगा। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, आ और उ मिलके ओ हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, यथाशक्ति में समास है, तो इसमें तो यव्य अव्ययी भाव होगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तो भंवरा होगा, भंवरे का जो होता है भ्रमर। नेक्स्ट है, मदरी का तत्सम रूप है मुद्री का, तो मुद्री का होता है मुद्रिका। ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, व्रत और विकास। तो इसमें से कौन सा नहीं है? वो है व्रत और विकास, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंद्रबरदाई या जगनिक? तो ये है परमाल रासो जो है वो जगनिक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है सूरदास। नेक्स्ट है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी? तो मृगावती है कुतुबन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से देखिए, तो जो पहला ही है वही बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, तो ये इसका तो सीधा सीधा अर्थ होगा दोनों तरफ मुसीबत। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो ये होती है अवधी भाषा होती है रामचरितमानस की। नेक्स्ट है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल काल नाम किसने प्रस्तावित किया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, काफी इजी था। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास? अब यही क्वेश्चन देखिए पिछली बार आया था कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बस इधर उधर पलट दिया जा रहा है, ठीक है, बाकी सारे वही आ रहे हैं इधर उधर। तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोगों का हो गया 2016 हो गया, अब हम लोग देखेंगे 2016 के 2 पेपर थे। ठीक है, इससे पहले वाला था वो 2016 का था, और ये भी 2016 में हुआ था, लेकिन लास्ट में स्टार्टिंग में हुआ था, इसका मतलब ये 2015 का पेपर है जो लास्ट में हुआ था 2016 में। ठीक है, अब हम लोग 2014 का पेपर देखेंगे, 15 का हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दो भाषा से के शब्दों से मिलकर बना शब्द, जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, रेल इंग्लिश का है और गाड़ी हो गया हिंदी का।
नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग? तो सुत मतलब पुत्री होता है, और सुता सुत माने पुत्र होता है, और आ अगर प्रत्यय लगा देंगे सुता, सुता माने पुत्री होता है, तो आ प्रत्यय लगेगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? तो नाक का बाल होना मतलब होता है अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व का कौन सा नहीं होगा? कटक नहीं होता। नेक्स्ट है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको कहते हैं यायावर। नेक्स्ट है, बुंदेले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें ये किसने लिखी है? तो इसकी जो रचयिता है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, समास का अर्थ होता है? तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप में। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो होता है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें जो कौशल है उसमें हंसना नहीं आता, बाकी तो सारे आते ही हैं, सुनना बोलना लिखना। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है? 41 में ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति करना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सिर्फ एक ही जगह पर हुआ है विशेषण, वो है मेरी गाय काली है, जो काली शब्द है यही है विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो ये होता है पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो अधिकरण कारक, ठीक है, जिसमें आए में आए या पर आए तो उसमें क्या होता है? अधिकरण होता है। तो इसमें वाहनारूढ़ होगा, वाहन पर आरूढ़, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये तो काफी इजी है, ये होगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को माना जाता है रीतिकाल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें तो तीसरा होगा आशीर्वाद। नेक्स्ट है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक होगा इसमें। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद हीरानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम है? तो पूरा नाम ही यह है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, तो इनका जो उपनाम है वो अज्ञेय है। बहुत इजी क्वेश्चन रख दिया गया। बिहारी के प्रसिद्ध कवि बिहारी के प्रसिद्ध हैं, काहे के हैं? तो ये दोहा के हैं। ठीक है, बिहारी शब्द सही है, इसमें दोहा ही दोहा है सारे। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म शब्द का सही सही संधि विच्छेद है? तो ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, पुनः प्लस जन्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो जो शोक है वो हो जाएगा करुण का। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी आ चुका है, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में टोटल होती है 24 मात्राएं। ठीक। नेक्स्ट, जो अच्छे कुल में उत्पन्न उत्पन्न हुआ हो तो उसे कहते हैं कुलीन। नेक्स्ट है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का होगा दात्री। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ठीक है, घूम फिर के वही बार बार आ रहा, अपादान कारक। ये भी पेड़ से गिरा, पत्ता गिरा, बंदर गिरा, ठीक है, छत से गिरा, अलग हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे अपादान कारक ही होगा। नेक्स्ट है, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी तो ये गुण है, ठीक है, गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलिकांत थी में कौन सा अलंकार है? 59 में उपमा, उपमा दी जा रही है। नेक्स्ट है, बीजक किसकी रचना है? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन आ गया, तो ये होगा कबीरदास जी का।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2014 भी ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 2013 का पेपर। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, तो कपटी मित्र के लिए होता है आस्तीन का सांप। नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का होता है पोधन अन, तो ये होगा पवन। और अगर पौ हो जाए पौधन अन तो हो जाएगा पावन, ये होता अयादि संधि में। ठीक है, जब पढ़ाई जाएगी तो आप लोगों को समझा दिया जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, तो ये है पुनः प्लस जन्म। ठीक है, पिछले पेपर में भी आया था, विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट है, इत्यादि शब्द शब्द में कौन सी संधि है, इको यणचि। ठीक है, इको ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाएगा, री का रा और री का ला हो जाएगा। ठीक है, तो इको या यणचि, तो यण संधि हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करता है या चापलूसी करना, तो ये हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो उन्मूलन का मतलब विनाश करना या फिर बर्बाद करना, और इसका होगा रोपण। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, तो इन्होंने दी थी बीजपन काल, बीज बीजपन काल, बीजपन काल। नेक्स्ट है, अतिसूधो स्नेह को मारग है, किसकी पंक्ति है, आलम बोधा ठाकुर या घनानंद, इसका राइट आंसर है घनानंद। नेक्स्ट है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना, तो कालिंदी का पर्यायवाची है यमुना। किसका पर्यायवाची है, यमुना का। 40 हो गए। नेक्स्ट है 41वां, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन, तो ये माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन को। नेक्स्ट है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, तो ये तो काफी इजी है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। नेक्स्ट है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, तो ये है कबीरदास जी की। नेक्स्ट, हिंदी का पहला पत्र है, ये भी काफी फेमस है, उम्मीद है आप लोगों को पता होना चाहिए आंसर, उदंड मार्तंड। नेक्स्ट है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1893 में। नेक्स्ट है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो ये है लल्लू लाल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है 5, ऑप्शन 3। ठीक है, 5 कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम, तो ये क्रिया के आधार पे होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9 या 10, तो ये होते हैं 8। नेक्स्ट, सारे आंसर आपके ऑफिशियल के हिसाब से ही हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत, तो घा का जो है वो कंठ है, का खा गा घा, ये क्या है कंठ में आते हैं। नेक्स्ट है, छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो ये बनता है आधा क और श, षटकोण वाला। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये है अस्पृश्यता। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग है, ये होता है कवित्री, कवित्री। नेक्स्ट है, तरिणी का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य, नाम, युवती या नदी, तरिणी का जो पर्यायवाची है वो होता है सूर्य। नेक्स्ट है, मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का होता है मत्स्य। ठीक है, मीन का होता है मत्स्य।
ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पेपर वगैरह में, अखबार वगैरह में जो वो क्या राशिफल वगैरह निकलता है, उसमें मीन राशि होती है, उसके आगे मछली बनी होती है, तो मत्स्य होता है। ठीक है, इसे समझिए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। ठीक है, तो बाकी तो सारी कन्या का अर्थ है, और भार्या जो है ये वाइफ का होता है। नेक्स्ट है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो अनुपम, अद्वितीय, दोनों बात एक ही है, तो ऐसे ही समझ गए होगे उम्मीद है। अनुपम का अद्वितीय। लास्ट है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। इसके बाद लास्ट जो आपका पेपर 2011 का लास्ट पेपर बचा है वही है बस, उसको भी देख लीजिए बस। आपके जो प्राइमरी के जितने भी पेपर थे, ठीक है, 2019 तक के, वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद। तो कान का कच्चा का मतलब सुनी बात पर विश्वास करना। और लास्ट है जो अब हम लोगों का वो है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं बस। तो इसमें देखिए पहला है अपमान। प्रयुक्त प्रयुक्त तो उपसर्ग चुनकर लिखिए, अपमान में उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसमें तो अप होगा। ठीक है, 32 में दुरावस्था में इसमें हो जाएगा दुर। पराजय में परा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपके उपसर्ग हो गए। फिर देखिए द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास संख्यावाचक होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? नवग्रह। ठीक है, नवग्रह हो जाएगा, तो नवग्रह होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, आकाश आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये कौन सा है? ये इस तरीके से जो चिन्ह लगाया जाता है, ये होता है योजक चिन्ह। नई नई साड़ी, वाक्य में नई शब्द है, क्या होगा? नई शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम देखने से ही पता चला आम्र होगा, आम का आम्र। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव जो है, वो 40वें का जो राइट आंसर होगा वो है मुंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो बस ये आपको पता होना चाहिए, यामिनी जो है ये आपका रात का होता है। ठीक है, तो यही आपका नहीं है, बाकी सारे होंगे। नेक्स्ट है, मनोरथ का संधि विच्छेद, तो मन प्लस रथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मन प्लस रथ, क्या हो जाएगा? मनः प्लस रथ, मनोरथ, ये हो जाएगा विसर्ग संधि में। नेक्स्ट है, विद्यार्थी का उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या, यहाँ पे देखिए विद्या, ठीक है, प्लस अर्थी। अब देखिए यहाँ पे इसमें बड़ा आ हो गया, ये छोटा आ हो गया। ठीक है, आ और आ मिलके आ ही बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट है, दिग्भ्रम उदाहरण है। दिक, इसको अगर विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस भ्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो दिग्भ्रम है, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक? ये फिर से देखिए लौट के आया है, अपादान कारक ही होगा इसमें। ठीक है, छत से कूद पड़ी मतलब अलग हो रही है। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है, ये भी पीछे अभी क्वेश्चन आ चुका है, युधिष्ठिर होगा, स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, शैव कहते हैं, तो शैव किसे कहा जाता है? जो शिव की उपासना करता हो। ठीक है, और लास्ट पेज ये बचा हुआ है, वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता हो। नेक्स्ट है, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, क्या है? धीरे धीरे होगा, वो चलता है, इसकी विशेषता बता रहा, तो धीरे धीरे होगा क्रिया विशेषण। अब देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चयन कीजिए, अनुसांग, इसमें से शुद्ध शब्द आप बताइए, 51 और 52 दोनों में। ठीक है, तो 50वें में जो राइट आंसर होगा, 50वें में तो पहले ही हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक है, दूसरे में बताइए, दूसरे में होगा अंत्याक्षरी। ठीक है, ना भी आधा होगा तो ता भी आधा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है सुषमा। ठीक है, इसमें भी सुषमा, 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 सुषमा। ठीक है, इसमें बताइए, तो 52 का जो राइट आंसर है वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए, प्रत्यय चुनना है। ठीक है, प्रत्यय चुनना है 55 तक के, तीन, ये तीनों में से। तो घुमक्कड़ में तो अक्कड़ हो जाएगा, लास्ट में अक्कड़ लगता है। ठीक है, डिबिया में इया, और भिक्षुक में उक हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है?
तो 56 का जो राइट आंसर है वो है नीरद। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, ये भी अभी आ चुका है पीछे। नेक्स्ट, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, तो आहा जो है ये अव्यय होगा। ठीक है, अव्यय शब्द होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? तो पानी पुल्लिंग शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, पवन का संधि विच्छेद है, ये पीछे आ चुका है क्वेश्चन, पोधन अन पवन, अयादि संधि होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको जब टॉपिक वाइज समझाया जाएगा तो ये सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है सारी, और इसके रिस्पॉन्स के आधार पे अगर मुझे लगेगा कि आप लोग मतलब एक ही वीडियो में चाहते हैं, तो मैं और भी एक ही वीडियो में सारे मतलब कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।